जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो सैराप के अपकमिंग ट्रैक में एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल मोड़ देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी का पूरा फोकस रोहन की बर्थडे पार्टी पर रहने वाला है, लेकिन यह पार्टी सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रहेगी। इस दौरान कई ऐसे पल सामने आएंगे जो आने वाले एपिसोड्स की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रोहन पिछले काफी समय से अपनी मां नैनिका के साथ कुछ खास पल बिताना चाहता था। वह चाहता था कि इस बार उसका जन्मदिन केवल केक और गिफ्ट्स तक सीमित न रहे, बल्कि उसे अपनी मां का प्यार और समय भी मिले। दूसरी तरफ नैनिका हॉस्पिटल की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त होती है कि सभी को लगता है शायद वह पार्टी में शामिल ही नहीं हो पाएगी। लेकिन नैनिका अपना वादा निभाती है। वह सीधे हॉस्पिटल से रोहन की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। उसके हाथ में एक खूबसूरत बुके और एक खास गिफ्ट होता है। जैसे ही रोहन अपनी मां को देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। हालांकि असली ट्विस्ट तब आता है जब रोहन गिफ्ट लेने से इनकार कर देता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बार उसे कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए। उसके लिए सबसे कीमती गिफ्ट उसकी मां की आवाज है। वह कहता है कि जब तक नैनिका उसके लिए एक गाना नहीं गाएंगी, तब तक वह केक नहीं काटेगा। शुरुआत में नैनिका थोड़ा झिझकती है। उसे लगता है कि इतने लोगों के सामने गाना गाना आसान नहीं होगा। परिवार के सदस्य भी रोहन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। आखिरकार बेटे की खुशी के लिए नैनिका माइक अपने हाथ में लेती है और एक प्यारा सा गीत गाना शुरू कर देती है। नैनिका की मधुर आवाज सुनते ही पूरा माहौल भावुक हो जाता है। हर किसी की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। तभी एक और बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है। इंद्रनील भी धीरे धीरे नैनिका का साथ देने लगता है। दोनों की आवाज एक दूसरे के साथ इतनी खूबसूरती से मेल खाती है कि सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। यह नज़ारा देखकर कई लोगों को उनके कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, जब दोनों हर सांस्कृतिक कार्यक्रम की जान हुआ करते थे। उनकी पुरानी यादें एक बार फिर ताज़ा हो जाती हैं। रोहन भी अपनी मां को इतने खुश देखकर बेहद भावुक हो जाता है। लेकिन जहां एक तरफ पूरा परिवार इस पल का आनंद ले रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इंद्रनील की पत्नी यह सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसके चेहरे के बदलते हुए भाव साफ बताते हैं कि उसे नैनिका और इंद्रनील की बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। उसके मन में शक और असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। क्या इंद्रनील की पत्नी इस रिश्ते को गलत समझकर कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या वह नैनिका को सबके सामने अपमानित करने की कोशिश करेगी? या फिर रोहन की यह मासूम इच्छा पूरे परिवार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर देगी? दूसरी ओर, नैनिका और इंद्रनील भी शायद यह महसूस करने लगेंगे कि बीते हुए रिश्तों की यादें आज भी कहीं न कहीं उनके दिलों में जिंदा हैं। लेकिन क्या वे इन भावनाओं को स्वीकार करेंगे या फिर परिवार की खुशियों के लिए अपने जज्बात दबा देंगे? यही सवाल आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है। अब देखना बेहद रोमांचक होगा कि रोहन की यह बर्थडे पार्टी परिवार को और करीब लाएगी या फिर कई नए रिश्तों की परीक्षा लेने वाली साबित होगी। आपको क्या लगता है, आगे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।